अंग्रेजों ने भारत के 2 नहीं 565 टुकड़े करने की साजिश रची थी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए जो अधिनियम बनाए थे, उनकी एक शर्त यह भी थी कि देश में जितनी रियासतें हैं वो चाहें तो भारत या पाकिस्तान के साथ रहें या फिर स्वतंत्र देश बन जाएं। बंटवारे के समय देश में 565 रियासतें थीं। अंग्रेज सबको उकसा रहे थे और जिन्ना उन रियासतों को पाकिस्तान से मिलने का लालच दे रहे थे। नाजुक मोड़ पर हिंदुस्तान खड़ा था और गांधी जी के सामने इम्तिहान बहुत कड़ा था। अंग्रेज खुश थे, नेहरू विवश थे। तभी एक पर्दा गिरता है, दूसरा उठता है और भारत को बचाने के लिए लौह पुरुष निकलता है। नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल ने अकेले के दम पर अंग्रेजों की नकेल कस दी। उन्होंने 565 रियासतों में 562 को बंटवारे से पहले ही भारत में मिला लिया। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, सिर्फ ये 3 रियासतें रह गईं। आजादी के बाद भी मनाने का दौर चलता रहा। तीनों रियासतों के आका अपनी जिद पे अड़े रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। उन्होंने आंख दिखाने वाले को झुकाना सीखा था, झुकना नहीं। साल 1948 में जूनागढ़ और हैदराबाद का विलय हो गया, लेकिन उससे पहले 1947 में ही जम्मू कश्मीर का विलय हो चुका था। जम्मू कश्मीर के विलय की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। महाराजा हरि सिंह को कश्मीर छिन जाने का डर सताने लगा। पाकिस्तान के हमलावर श्रीनगर तक आ गए थे और उसके बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह सरदार पटेल की शरण में आ गए। वल्लभ भाई पटेल ने कहा, कश्मीर को हम बचाएंगे, जरूर बचाएंगे, शर्त यह है कि इसे पहले हिंदुस्तान में मिलाएंगे। महाराजा हरि सिंह ने सरदार पटेल की शर्त मान ली और उसके बाद भारत में जम्मू कश्मीर के विलय का समझौता हो गया। वो तारीख थी 26 अक्टूबर 1947, रविवार का दिन था। विलय के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू किया। जय हिंद की सेना आगे बढ़ती जा रही थी। 2/3 हिस्सा खाली हो चुका था, बस 1/3 भाग और बचा था। तभी भारत से एक और भारी भूल हो गई। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी तरफ से संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। यह घोषणा तब हुई जब भारत जीत के एकदम करीब पहुंच चुका था। संघर्ष विराम की घोषणा के बाद जो जहां था वहीं रुक गया। कश्मीर के 1/3 भाग पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। कश्मीर के ऊपर एक लाइन खींच गई जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC का नाम दिया गया। LOC के उस पार का हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो गया, जिसे POK कहते हैं। अगर जवाहरलाल नेहरू ने संघर्ष विराम का ऐलान न किया होता तो आज POK जैसा नाम अस्तित्व में नहीं होता। POK की यह कसक आज भी हर हिंदुस्तानी के मन में है। लेकिन उससे पहले भी कश्मीर पर पंडित नेहरू ने 2 ऐसे फैसले लिए जो भारत के लिए आत्मघाती साबित हुए। पहला फैसला 2 नवंबर 1947 को ऑल इंडिया रेडियो पर पंडित नेहरू ने कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराने की घोषणा कर दी। और दूसरा फैसला 1 जनवरी 1948 को UN सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के प्रतिनिधि PP पिल्लई ने जम्मू कश्मीर पर कबायलियों के हमले का मुद्दा उठाया और इस तरह भारत कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर लेकर चला गया। घर की बात बाहर चली गई। फिर तो भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने की साजिश शुरू हो गई। आज भी दुनिया के कई देश कश्मीर के मामले पर हमें ज्ञान देने की कोशिश करते हैं और हमें ये बार बार याद दिलाना पड़ता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे सुलझाने के लिए हमें किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि यह मुद्दा अब तक हमारे गले की हड्डी बना हुआ है। और जानते हैं नेहरू की इस भूल के पीछे दिमाग किसका था? आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन का।
वही माउंटबेटन जिन्होंने भारत के बंटवारे की योजना तैयार की थी। उन्होंने ही जवाहरलाल नेहरू को संघर्ष विराम करने और कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र जाने की सलाह दी थी। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर पर यह फैसला लेने से पहले नेहरू ने ना तो कैबिनेट मीटिंग बुलाई और ना ही तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से कोई सलाह ली। सोचिए, सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से जिस जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में विलय करा दिया, जवाहरलाल नेहरू ने उसी जम्मू कश्मीर को विवादित बना दिया हमेशा के लिए। और इन्हीं वजहों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था कि अगर सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री होते तो देश की तस्वीर कुछ और होती। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.